कुर्ता उतार जने छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मास की तरह दाढ़ी बढ़ा लो और उसके बाद कहना शुरू करो आप देखिए 2024 में अब ईश्वर के नाम की शपथ नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। सीतारमैया की सरकार लैंप पोस्ट लग रहे थे, तीर का निशान था और हनुमान जी की प्रतिमा। कल सारे दंडे उखाड़ दिए गए वहां से। क्यों? क्योंकि एक वर्ग नाराज हो रहा। मुझे आज यहाँ ये बोलने नहीं दे रहे, कल तुम्हें बोलने देंगे? क्या मजाक बोलने दे रहा? क्यों नहीं बोला? कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहलेदीस, कितने मक्का कमरिया, कितने गोसी, कितने बताया किसी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की डिबेट स्वामी दीपांकर, सुधांशु त्रिवेदी और विवेक श्रीवास्तव के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। सीतारमैया की सरकार लैंप पोस्ट लग रहे थे, तीर का निशान था और हनुमान जी की प्रतिमा। कल सारे दंडे उखाड़ दिए गए वहां से। क्यों? क्योंकि एक वर्ग नाराज हो रहा। मुझे आज यहाँ ये बोलने नहीं दे रहे, कल तुम्हें बोलने देंगे? क्या मजाक बोलने दे रहा? क्यों नहीं बोल रहे? जैसे जातिवाद पे हम कब तक लड़ते रहेंगे सर? हम सर भारतीय हैं तो सर हम कब अपने देश का विकास करेंगे जब हमारे पॉलिटिशियन ही ऐसे लड़ते रहेंगे? सर हमारी प्रजा का क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक सेकंड बोलिए स्वामी जी बोलिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहां आते हैं, अक्षरधाम के बाहर आकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे अगर अपने हिंदू होने पर गर्व है तो मुझे क्यों बांट रहे हो भाई? अच्छा बताइए, आज तक कितने लोगों ने बताया? कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहलेदीस, कितने मक्का कमरिया, कितने गोसी, कितने बताया किसी ने आज तक? सब पूछते हैं यादव इतने, जाट इतने, गुजर इतने, बनिया इतने, ब्राह्मण इतने, राजपूत इतने। क्यों भाई? जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके विवेक जी मतलब क्योंकि आप कह रहे हैं कि जातिवाद सिर्फ एक ही तरफ है क्या? जो बरेलवी की बात करी, अहमदिया की बात करी, उस पर क्यों नहीं जाती? नहीं, फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो आप लोग कहते हैं कि ये तो घोर आपत्तिजनक है। नहीं, देखिए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, मेरी अपील है, स्वामी दीपांकर से बहुत आदर करता हूं, आप जातियों को जोड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। धर्म के हिसाब से भी लोगों को जोड़िए। आप धर्म के हिसाब से लोगों को अलग कर रहे हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। पहली चीज। दूसरी चीज, सर सुन लीजिए ना एक मिनट। दूसरी चीज अब आप सुन लीजिए। आपने कहा साहब जाति तो पहले थी नहीं, अब जाति बढ़ गई। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? किस आधार पर काटा? कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा? आप बताएंगे किसने कहा? किसने कहा? क्यों नहीं लड़ने दिया? जाति की समस्या सुन लीजिए। जाति की समस्या बोलेंगे, इसके बाद पहले विवेक की बारी है। देखिए जाति की समस्या एक समस्या हमारे समाज में रही है। पहली चीज तो उसको एक्नॉलेज करिए, उसको वॉश आउट करने की कोशिश मत करिए कि यह समस्या कभी थी ही नहीं। आपने दलितों और बैकवर्डों को बिठा करके अपने गांव में अपनी खाट पे आपने पानी तक नहीं पूछा, कभी पानी पीने नहीं दिया उनको। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? विवेक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इस ढंग के एब्सर्ड लॉजिक नहीं देने चाहिए कि किसकी सेना में कौन था। जिस समय देश आजाद हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस देश की सेना में 25 लाख सिपाही थे, जिसमें सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। तो आप कहेंगे 24.5 लाख तो भारतीय थे, तो हम अंग्रेजों से नहीं भारतीयों से लड़ रहे थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में 2/3 सिपाही हिंदुस्तानी थे, तो फिर काहे कहते हो अंग्रेजों ने गोली चलाई? इसलिए ये इलॉजिकल टाइप की बात है कि फौज में इतने थे, इसका मतलब वो उस तरफ थे। फौज किसके कहने पे और कौन लड़ रहा है इसके आधार पर तय होती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यह इलॉजिकल बात है। दूसरी बात इन्होंने कही एकलव्य की बात। मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक करो, और नहीं तो जाके महाभारत सीरियल में ही एकलव्य वाला वो पोर्शन उठा के देखिए। जब एकलव्य सामने आता है तो द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, बालक तुम अपना परिचय, तुमने विद्या कहां से सीखी? वो एक लंबा विषय में, उसमें नहीं जा रहा हूं। उसको दिव्य अस्त्र चलाना आता था। मुंह जो था कुत्ते का बाणों से भर दिया गया था, और जब निकाला गया तो एक भी खरोच नहीं थी। यानी जैसे आप प्रिसाइज लेजर गाइडेड मिसाइल आते हैं, प्रिसाइज टू द मीटर्स, किसी कमरे में गिरेगा 1000 किलोमीटर दूर से, वो प्रिसाइज टू द माइक्रोमीटर था। तो उन्होंने पूछा ये दिव्य अस्त्र चलाना तुमने किससे सीखा? तो कहता आपसे। तो द्रोणाचार्य कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम अपना परिचय दो। तो जानते एकलव्य क्या बोलता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। वो कोई सामान्य ट्राइबल नहीं था। हिज फादर वाज द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
और ये इतिहास ट्राइबल बीच में नहीं, ये मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। इसका मतलब ट्राइबल आर्मी चीफ होते थे, फिर ट्राइबल सर। अरे भाई वो आदिवासी था और इसीलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। ट्राइबल आप तो आर्मी चीफ होते थे, जातिवाद था। अब जाति सर उसका अंगूठा जातिवाद के कारण नहीं था। आप ये बताइए, ऑनेस्टली बताइए आप। चीफ था कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। राहुल गांधी जी, आपने देखा है आज से 10 साल पहले 2014 में राहुल गांधी जी का गेटअप क्या था? बिल्कुल क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप बने हुए थे। और उसके बाद क्या करते थे? हिंदी में शपथ ली थी 2014 में ईश्वर के नाम की, जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2019 आया और उन्होंने कहा उससे काम नहीं बन रहा है तो फिर क्या करें? 2019 के चुनाव में कुर्ते उड़ते के ऊपर जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, फिर पुष्कर से निकलते हुए राजस्थान में अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताओ। आज तक आप लोगों को नेताओं की जाति पता होगी, उपजाति और गोत्र नहीं पता होगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया हो, ऐसा नहीं पता होगा। अब आइए, उसके बाद लगा अब इससे काम नहीं चल रहा है, कहीं कुर्ता उड़ता जनेऊ छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ा लो और उसके बाद कहना शुरू करो। आप देखिए 2024 में अब ईश्वर के नाम की शपथ नहीं है हिंदी में, अब अंग्रेजी में शपथ है, वो भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं है, अब सोलेमनली अफर्म है। इतना बदलता आदमी आपने कोई नहीं देखा होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और क्यों बदले ये भी मैं बता रहा हूं। आप जाके, और मैं कहूंगा विवेक जी को तो उसका समर्थन करना चाहिए। रशिया की स्पुतनिक मैगजीन ने लिखा है, वो भी भारत के चुनाव के परिणाम आने से पहले, कि एक यूरोपियन थिंक टैंक है हेनरी लूसी फाउंडेशन, उसके मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट ने 2021 में थ्योरी दी है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाना है हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।